गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लेक्चर के बारे में। और जैसे कि मैं कल थोड़ा सा एक ऑडियो क्लिप डाला था जिसमें मैं साउंड और क्वालिटी के बेस पे बात कर रहा था, ठीक है, कि मतलब मेरी साउंड कैसे आ रहे हैं, आवाज़ कैसे जा रहे हैं, तेज़ आ रहे हैं कि स्लो आ रहे हैं। उस पे बेसिस पे कुछ बच्चे ने मुझे रिव्यू अच्छा दिया, उनके लिए पहली बात थैंक यू। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि मेरे आवाज़ कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उसके बेस पर, ठीक है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपका बड़ा जागरूकता जो मेरे साथ था, ठीक है। लेकिन आज मैं स्टार्ट करूंगा क्योंकि मैं लास्ट जो टॉपिक खत्म किया था वो सिस्टम और सराउंडिंग पे बात किया था। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़े तो बिना सिस्टम और सराउंडिंग के कुछ आने वाले हैं नहीं, उसमें एकदम पल्ले नहीं पड़ेंगे उसमें। तो सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, ठीक है। तो सिस्टम और सराउंडिंग का मतलब थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ही होता है मोशन ऑफ, ठीक है, हीट। अरे यार, दो सिस्टम के बीच में जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हमारे जब तक कुछ आदान प्रदान होंगे नहीं तब तक हम क्या करेंगे, हम कुछ पढ़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। जैसे हम हैं और आप हैं, हम टीचर हैं, हम आपको पढ़ाएंगे और आप स्टूडेंट, आप उसको ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जब जाते हैं तो भाई को पढ़ाता है तो फ्री में पढ़ाता नहीं है, पैसे लेते हैं फिर उसके। तो मतलब आपने भी कुछ दिया, उन्होंने भी कुछ दिया, देखिए ऐसे चलता है। इसी तरह हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में क्या बात करते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में। आपको मैं बता दूं, सिस्टम सिस्टम से रिलेटेड अगर जो हम बात किया था पॉइंट पे, ठीक है, कि हम सिस्टम कह किसको रहे हैं, ठीक है, और हम सराउंडिंग किसकी कर रहे हैं उसके बारे में हमने बात किया था, जहाँ थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी होती है, ठीक है। अगर हम सिस्टम से बात करें कि जहाँ भी थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। और उनके बीच में जो बैरियर होता है उसे क्या बोलते हैं, हम बाउंड्री कहते हैं, जो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ना चाहता हूँ टाइप्स ऑफ सिस्टम। हम सिस्टम के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के टाइप्स के बारे में पढ़ा जाएगा, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड अब हम बात करेंगे। ओके, तो देखिए सिस्टम और सराउंडिंग बात करें तो देखो ये डिपेंड करता है किसके बेसिस पे आप बात कर रहे हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी। पहला मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है। मास और एनर्जी के बेसिस पे हम बात करेंगे कि सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, ओके, उससे रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ऑन द बेसिस ऑफ फेज। फेज के बेसिस पे भी बात किया जाएगा, ये कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के पाए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर हम बात करें, ठीक है, उस पर हम लोग बात किया जाएगा। सभी को क्लियर दिख रहा है बोर्ड एकदम अच्छे से, ठीक है। मैं पहला सिस्टम बताया था आपको, पहला पॉइंट बता दे रहा हूँ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी। दूसरा बात करूंगा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ द फेज। यू नो, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द मास एंड एनर्जी, ठीक है, मैं पहला बता रहा हूं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी। इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे हमारा सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सॉरी, माफ करिएगा, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी के बेसिस पे बात करें तो सिस्टम हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, थ्री टाइप्स के। पहला होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है हमारा क्लोज सिस्टम, तीसरा हमारा रहेगा आइसोलेटेड सिस्टम या आइसोलेट सिस्टम। ओके, देर आर there are three types of system on the basis of mass and energy. First, open system, second, closed system, and third is a isolated system. And what is a mass एंड मास एंड एनर्जी के बेसिस बात करें, मैंने क्या बोला, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होता है भाई, एक एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये सिस्टम जो हम बात कर रहे हैं ना, ये दो लोग के बीच का बात कर रहा है, इसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है। किसके बेसिस पे, एनर्जी और मास के बेसिस पे। भाई हो सके सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी लेगा, सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी देगा। तो इससे रिलेटेड बात करेंगे। तो सिस्टम हमारे कितने बेसिस पे, कितने टाइप हुए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और
आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम बात करेंगे ये ओपन सिस्टम क्या है। पहला, हम ये ओपन सिस्टम किसे कहते हैं। लेट्स सपोज वी टेक अ कंटेनर, हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, या एक कप ऑफ टी की बात करें, हम एक कप बना देता हूं, ठीक है, एक कप ऑफ टी के बारे में बात करूं, ठीक है। ये क्या एक प्रकार का समझे सिस्टम होता है, यहाँ भी क्या होता है, हीट हमारा क्या कर रहा है, मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हीटेड है। तो एक समय आप देखेंगे क्या, ये जो सिस्टम है, ठीक है, एक समय क्या देंगे कि ये क्या है, हीट है इसमें, और ये क्या है, सम मास रखा है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब इसने अपनी पूरी हीट को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया किसमें, सराउंडिंग में, ओके। और फिर कुछ समय बाद आप देखेंगे तो इसके मास में इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे क्या, ओपन सिस्टम। व्हाट इज ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम किसे कहेंगे, कहता है वह सिस्टम, ठीक है, दोज सिस्टम विच एक्सचेंज mass and energy both to the surrounding, to the surrounding। मतलब सराउंडिंग से जो मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द ओपन सिस्टम। द बेस्ट एग्जांपल, ए कप ऑफ टी। एग्जांपल अगर बात करें, एक चाय के बारे में बात करें, चाय आप पीते होंगे, आजकल तो पढ़ने बच्चे बिना चाय पिए उनको पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप देखोगे चाय पीते हैं, पी रहे हैं चाय, तो क्या हो रहा है, कुछ देर बाद वो ठंडा हो जा रहा है। भाई ठंडा हो जा रहा है क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या हो गई, सराउंडिंग में चली गई, ठीक है। फिर कुछ देर बाद देखोगे, फिर या कुछ दिनों बाद देखोगे, कुछ समय बाद देखोगे, उसके मास, उसकी क्वांटिटी में भी क्या होगा, कमी हो, वेपराइजेशन हो जाते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द ओपन सिस्टम, ओके। एंड द सेकेंड इज क्लोज सिस्टम। दूसरा क्या हमारा, क्लोज सिस्टम होता है। ये क्लोज सिस्टम क्या, सिंपल सा एकदम तरीका, ये हम क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं, ठीक है। क्लोज सिस्टम हमारा किसे कहते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे अब, ठीक है। तो सीधी सी बात है, क्लोज सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जो मास एक्सचेंज नहीं करते सराउंडिंग को, लेकिन एनर्जी क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड द क्लोज सिस्टम। मतलब दो सिस्टम विच एक्सचेंज only energy but not mass to the surrounding, किसकी ओर, सराउंडिंग की ओर, ठीक है, कॉल्ड क्लोज सिस्टम। जैसे एक बंद बोतल, जो हम लोग बोतल की पानी खरीदते हैं, ठंडा रहता है फिर नॉर्मल हो जाता है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर हमने क्या एक बोतल ले लिया, एक, ठीक है, बोतल लिया, और उस बोतल में क्या किया, गर्म पानी रख लिया, ओके, गर्म पानी रख दिया गया। जैसे ही हम लोग गर्म पानी रखेंगे, तो मान लीजिए ये हॉट वाटर है, क्या है हमारा, हॉट वाटर इसके अंदर है, ओके। जैसे ही हॉट वाटर के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, हॉट वाटर के रिलेटेड अगर हम बात करें, ये हॉट वाटर, तो क्या होगा कि कुछ समय क्या होगा, एनर्जी जो है हमारा, जो हमारा क्या है, एनर्जी दिख रहा है आप लोग को, जो एनर्जी है वो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन जो मास है वो एक्सचेंज नहीं होगा, किधर की ओर, सराउंडिंग से। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे बच्चा, दैट इज कॉल्ड द क्लोज सिस्टम, ओके। एंड द सेकेंड, सॉरी, एंड द थर्ड सिस्टम, तीसरा क्या कहलाएगा, तीसरा हम पढ़ेंगे आइसोलेट सिस्टम। आइसोलेट सिस्टम क्या होते हैं, जैसे आप लोग याद करिए, आप लोग यूज कर रहे हैं इस समय थर्मल फ्लास्क। थर्मल फ्लास्क में हम लोग बात करते हैं कि थर्मल फ्लास्क हमारा कैसा है, जिसमें ठंडा पानी रखते हैं तो ठंडा हो जाता है, गर्म पानी रखते हैं तो गर्म हो जा रहा, गर्म रहता है, ठीक है। ठंडा रखे रहेंगे तो ठंडा ही रहेगा,
ठीक है, और गर्म रखेंगे तो गर्म रहेगा, तो उसमें ना मास एक्सचेंज होगा ना ही हमारा एनर्जी एक्सचेंज होगा सराउंडिंग की ओर। तो ध्यान देना, जैसे मान लीजिए मैं थर्मल फ्लास्क के बारे में बात किया, तो वे सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं, मतलब दो सिस्टम which does not exchange both, या which does not exchange both mass and energy। जो मास और एनर्जी क्या करें, दोनों नहीं एक्सचेंज कर रहे हैं, किससे, टू सराउंडिंग। जो सराउंडिंग से मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसे को हम क्या बोलेंगे बच्चा, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब समझ आया। अब देखिए एकदम ब्रीकली मैं बात करूँ, थर्मल फ्लास्क एग्जाम्पल होता है इसका, ठीक है। हम लोग बात करते हैं क्या, थर्मल फ्लास्क जो यूज करते हैं, द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, जब आप आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ते हैं, तो वहां बोलता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम का डिफिनेशन जब देते हैं, तो आइसोलेटेड हम क्यों बोल रहे हैं वहां, तो मेन मैटर है क्या, इसी से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि हम उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में या इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में हम चाहते हैं पूरी एनर्जी वहीं लगे, वो सराउंडिंग की ओर न जाए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, यू गॉट द पॉइंट्स। मैं एकदम ब्रीफली रिकैप कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो सिस्टम, सिस्टम क्या है, तो मैंने कहा सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी, देयर आर थ्री टाइप्स, ठीक है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेट सिस्टम। बस समझ लेना, जो मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर दे, किससे, सराउंडिंग से। यहाँ मैं एस मतलब कि सराउंडिंग दिखा रहा हूँ, यहाँ पे डोनेट कर रहा हूँ, एस का मतलब सराउंडिंग से, ठीक है, ठीक है। लेकिन वह सिस्टम जो मास एक्सचेंज नहीं करता है, लेकिन एनर्जी को क्या कर देगा, एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग से, दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। और जो मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज नहीं करता सराउंडिंग से, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। कभी कभी आपसे नीट वाले एग्जाम में पूछ देता है कि भाई विच सिस्टम इज रिवर्स ऑफ ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का रिवर्स क्या है, लड़के क्या करते हैं, क्लोज मार के चले आते हैं, लेकिन नहीं, जो लड़का पढ़ा होता है वो सीधे कहता है नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम इज द रिवर्स ऑफ द ओपन सिस्टम, ठीक है। क्योंकि ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं, और क्लोज सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज नहीं होते। बात समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी। लेकिन अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, सेकेंड टाइप्स। सेकेंड टाइप्स था ऑन द बेसिस ऑफ फेज। फेज के बेसिस पे अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ फेज के रिलेटेड अगर बात करें, तो याद रखिएगा, फेज के बेसिस में अगर हम बात करेंगे, तो जो सिस्टम होता है वो मोस्टली दो टाइप्स का होता है। मतलब हमारा जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, दो टाइप्स का होता है। एक हम बताएंगे, एक आप कमेंट करके बताएंगे। एक होता है होमोजीनियस सिस्टम, और एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस सिस्टम। ये होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा वर्ड आता है इसमें। होमोजीनियस हम कह रहे हैं किसे, हेट्रोजीनियस किसे कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वे सिस्टम, ऐसे सिस्टम जिसमें सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम फेज में हो, मतलब दोनों सिस्टम, जो हमारे ऐसे सिस्टम में, सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हों, जो पार्ट्स हैं, सभी के सभी क्या हों, सेम हो। जैसे एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने कहा ए प्लस बी रिएक्ट गया सी, तो मैंने कहा जो ए था वो गैसियस था, जो बी था वो भी गैसियस था, और जो सी था वो भी क्या था, गैसियस। मतलब हमारा जो रिएक्टेंट है क्या है, रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सेम फेज में है। मतलब सभी का फेज का मतलब स्टेट, मतलब सेम स्टेट, मतलब द और सिस्टम विच हैव वन टाइप्स ऑफ स्टेट इज कॉल्ड द होमोजीनियस सिस्टम। उसे हम होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं, ठीक है, उसे हम होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहा मोर देन वन टाइप्स, अगर ए प्लस बी रिएक्ट कर रहा है तो बन रहा है सी। अगर ए गैसियस में है
और बी क्या हमारा गैसियस में हो लेकिन प्रोडक्ट हो गया किसमें, सॉलिड में, तब हम ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होता है, वे सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट हो, एक से ज्यादा फेज हो, एक से ज्यादा स्टेट हो, जिसे कहते हैं। स्टेट का मतलब किसी बिहेवियर को जो दिखाता है, जैसे हमारे फिजिकल स्टेट कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं। 3 स्टेट में ही हमारे फिजिकल स्टेट पाए जाते हैं। एक्चुअली आजकल तो जो हो रहे हैं बहुत सारे स्टेट, टोटल 5 स्टेट आप पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन हमें मोस्टली पढ़ाई क्या, जो स्टडी किया जा रहा है इस समय, वो सिर्फ क्या 3 ही हम बात करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। ये क्या एक स्टेट है, ठीक है। तो कहता है कि वे सिस्टम जिसमें हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट सभी सेम स्टेट में हो, या तो सभी सॉलिड में हो, या तो सभी लिक्विड में हो, या सभी गैस में हो, तो उसे हम कहेंगे क्या, होमोजीनियस। ओके, जैसे लेट सपोज मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, जैसे मैंने कहा ये देखो, ठीक है, व्हाट इज द, अगर मैंने कहा ए प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू सी प्लस डी, अगर मैंने कहा ये सॉलिड में है, ये सॉरी गैस में है, ये सॉलिड में है, और ये हमारा गैस में हो गया, और ये हमारा लिक्विड में हो गया, और जो कैटलिस्ट डाला हूं मैं यहाँ, ठीक है, जो कैटलिस्ट डाला हूं, वो कैटलिस्ट भी हमारा क्या हो, सॉलिड में हो जाए, सॉरी मान लीजिए सॉलिड में हो जाए, ठीक है, कैटलिस्ट जो डाला हूं। तो बताइए कैसा टाइप का सिस्टम हुआ, तो हम कहेंगे दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द हेट्रोजीनियस। ये एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। अगर यही मैं कह दिया ए प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू सी प्लस डी, अगर ये हमारा क्या है, गैसियस में, ठीक है, या मान लीजिए सभी को लिक्विड उसमें ले लिया जाए, ठीक है, वन मिनट, ये मान लीजिए सॉलिड में है, ये भी सॉलिड में है, ये भी सॉलिड में है, सभी के सभी प्रोडक्ट रिएक्टेंट सब के सब क्या है, सॉलिड में, इवन कैटलिस्ट भी क्या है हमारा, सॉलिड में, तो हम कहेंगे दिस इज द होमोजीनियस सिस्टम। वे सिस्टम जिसमें एक प्रकार के, ठीक है, ओनली वन टाइप्स ऑफ फेज, या उसी कह सकते हैं आप स्टेट हो, ठीक, उसे कहेंगे होमोजीनियस। और जब क्या हो, मोर देन वन अगर टाइप का हो, क्या, फेज या स्टेट, तो उसे कहेंगे हम हेट्रोजीनियस। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मैक्रो प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, वहां से असली मजा अब चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके।